सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत गहराई से वंदन। आगम ज्ञान के अक्षरस्रोत आराध्य गुरुदेव, सद्मार्गदाता, नवजीवन निर्माता, आराध्य गुरुनिमैया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारीजन के पुनीत पावन चरणों में वंदन करती हूँ। प्रिय साध्वी जी, आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, परमात्मा के दरबार में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। आज का ये मंगल पावन और पवित्र दिवस आप सबके लिए आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला हो, सुख शांति भीतर का सुकून देने वाला हो। इन्हीं मंगल भावनाओं से मैं आज की शुरुआत करती हूँ। आज पर्व पर्युषण महापर्व का पहला दिवस है। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे संकल्प विकल्प होंगे, बहुत कुछ उतार चढ़ाव चल रहा होगा, इस परंपरा को लेकर भी होगा कि आखिर ऐसा क्यों। और सूत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन अंतगढ़ सूत्र ही क्यों। दिन तो 4 महीने हैं, 4 महीने में 120 दिन है, लेकिन 8 दिन ही इतना विशेष क्यों। महापुरुष तो बहुत है, लेकिन ये 90 महापुरुष ही क्यों। त्योहार तो बहुत है, लेकिन इस पर्व बहुत है, लेकिन इसको महापर्व ही क्यों कहा गया। बहुत तरह के पर्व हैं, लेकिन पर्व में फर्क है। आप सोचिए, ये सारे प्रश्न आप सबके मन में है, सारे प्रश्न हैं। 8 दिन ही क्यों, 8 अक्षर ही क्यों, 8 अध्ययन ही, 8 ही क्यों। ये प्रश्न अनेक होकर भी एक ही है और इनका उत्तर भी एक ही है कि आज भौतिकवादी युग में आडंबरों का बहुत ज़्यादा चलन है। देखा, सप्ताह किया जाता है, 8-8 दिन का, 10-10 दिन का सप्ताह किया जाता है। भागवत गीता प्रारंभ हो रही है, ऐसा होता वैसा होता, बहुत यानी दुनिया है, दुनिया को आडंबर पसंद है। तो अपनी आध्यात्मिक साधना, आत्मा की साधना से व्यक्ति विमुख हो गया। जब आत्मा की साधना से विमुख हो गया तो आचार्यों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि क्या किया जाए। दिवाली की पूजा लक्ष्मी के लिए की जा रही है, छनाछन बरसती है तो लाला जी प्रसन्न। होली की पूजा, होली की मनोरंजन के लिए किया जाता है। एक दूसरे को पानी डाल दिया, गुलाल लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ त्योहार भय के हिसाब से मनाए जाते हैं। नाग पंचमी है, शीतला माता है, मुझे कहीं कोई कष्ट ना हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, यानी कि सारा का सारा बाहर का आडंबर। लेकिन अपने लिए क्या कमाना है, अपने लिए क्या सोचना है, आध्यात्मिक दृष्टि से हम खुद को कैसे मोड़ दें, इसकी तरफ किसी का ख्याल नहीं था। बहुत कुछ हो रहा था। फिर एक परंपरा शुरू की गई, कल्प सूत्र की। मंदिर मार्गी कल्प सूत्र की आराधना करते हैं, अंतगत सूत्र की नहीं। तो स्थानकवासी आचार्यों ने मिलकर एक विचार किया कि क्या करना चाहिए। तब विचार आया कि 90 महापुरुषों की जीवन गाथा हमें करनी चाहिए, क्योंकि 90 महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने
अभिज्ञान पाया और अभी मोक्ष गए। अभी केवल ज्ञान पाया और अभी मोक्ष गए। तो 90 महापुरुषों की गाथा ली। जीवन जिंदगी के आधार पर ऊंचे ऊंचाइयों की शिखर पर पहुंचाने के लिए 8 दिन विशेष रूप से लिए गए, क्योंकि अंक का भी महत्व होता है। आप देखिए, मराठी हिंदी में अक्षर लिखे जाते हैं तो एक कैसे लिखा जाता है, उसमें एक घुंडी आती है ना, एक गांठ आती है। फिर 2 कैसे लिखा जाता है, वो भी घूम जाता है। 3 कैसे लिखा जाता है, उसमें तो 3 घुंडियाँ आती हैं। यानी ऐसे करते करते महापुरुषों ने सोचा, आचार्य ने सोचा कि अंक भी जबरदस्त होना चाहिए, जिस अंक में कुछ अर्थ निकले, कुछ महत्व निकले, कुछ समझ निकले। तो देखा कि 8 का अंक, उसमें कोई घुंडी नहीं है, कोई घुमाव नहीं है, कोई फिराव नहीं है, किसी भी प्रकार का। 8 कैसे लिखा जा रहा है, खुला है, एकदम खुला। जब हम खुले हो जाते हैं, जहाँ खुलापन होता है वहाँ कोई पाप नहीं होता। जहाँ पाप होता है वहाँ छुपाया जाता है, और जहाँ पाप नहीं वहाँ खुला। तो 8 का अंक लिखने में भी जबरदस्त, सोचने में भी जबरदस्त। कहते हैं ना, जहाँ 8 है वहाँ ठाठ है। सोचने में भी ठाठ है। और देखिए, आप हिंदी में देखिए, हिंदी में 8 कैसे लिखा जाता है, 2 जीरो मिलते हैं। 8 ऐसे लिखा जाता है ना, है ना। 2 शून्य मिलते हैं। 2 शून्य मिले तो क्या बना, 8 बन गया। 2 शून्य मिले तो 8 बना। तो 2 शून्य मिले 8 बना। शून्य का मतलब क्या, ये पर्व हमें शून्य होना सिखाता है, खाली होना सिखाता है। भीतर में बहुत कुछ कचरा जमा है, उस कचरे को खत्म करना सिखाता है कि किसी भी तरह से इस कचरे को निकाल दो, क्योंकि जब कचरे को निकालोगे तो ही तुम्हें भीतर में सुकून मिलेगा, तो भी तुम्हें आनंद मिलेगा, तो ही तुम्हें खुशियों की बहार तुम्हें जिंदगी में फील होगी, अपने रिश्तों में प्रेम की बौछार फील होगी। जैसे बारिश की रिमझिम हल्की हल्की फुहार गर्मी में कितना आनंद देती है ना, देती है कि नहीं। ऐसे ही पर्व, पर्यूषण, आपकी उष्णता को खत्म करने का ये साधन है पर्व। और जब ये 8 ऐसे लिखा जाता है, इस 8 को अगर हम ऐसे कर दे तो क्या बनता है, क्या बनेगा, हाँ। अगर ऐसे 8 को ऐसे कर दे तो क्या बनेगा, चक्षु। ये पर्व हमें चक्षु देता है, आंखें देता है, भीतर की आंखें खोलने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने आंखों से भीतर को देखते हैं, हमने आज तक खुद से जुड़े नहीं, खुद से मिले नहीं, खुद को झांका नहीं, हम झांकते रहे बाहर दुनिया को। बाहर में देखोगे तो जहान नजर आएगा, भीतर में देखेंगे तो भगवान नजर आएगा। हम केवल दूसरों को झांकते रहे, दूसरों को ताकते रहे, दूसरे में उलझे रहे, लेकिन खुद से मिले नहीं, खुद को पढ़ा नहीं, खुद से चिंतन जगाया नहीं। जब खुद को जगाते हैं, ये आंखें, ये 8 का अंक हमें कहता है अपनी चक्षुओं को जागृत करो। कौन से चक्षुओं को, भीतर के चक्षुओं को खोलो। जब भीतर के चक्षु खुलेंगे तो क्या होगा, आपको प्रतिपल सजगता आएगी। कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, हर पल आप सजगता से जियोगे जब आप भीतर के चक्षुओं को खोलोगे। हम हर काम बेहोशी में करते हैं, कोई भी कार्य हमारा होश पूर्वक नहीं होता है। इसलिए इस 8 के अंक को चारों एंगल से देखा, सब तरफ से देखा कि ये 8 का अंक हर कहीं से सही लग रहा है ना। इधर हिंदी का, मराठी हिंदी का ऐसे है, खुला है, मन को खुला कर देना, कचरे को निकाल देना। ऐसे है 8 है तो शून्य हो जाना, शून्य हो जाना। ऐसे 8 है तो अपने भीतर में चक्षुओं की जागरणा करना, चक्षुओं को खोलना। और हम आत्मचक्षु को अभी खोलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा,
लेकिन ऐसा नहीं है कि खुलता नहीं है। खुलेगा तो 101% खुलेगा, क्योंकि हमने चाहा है तो खुलेगा। हमने अपनी आत्मा का भला करना चाहा है तो खुलकर ही रहेगा। तो अपने भीतर के चक्षुओं को कैसे खोलना है, ये पर्व हमें सिखाता है। ज्ञानी महापुरुष, महात्मा, सारे जितने भी आचार्य, भगवान तीर्थंकर परमात्मा ने हमें ये आदेश दिया कि देखिए आत्मा, हम छद्मस्त हैं, आप भी छद्मस्त हो और हम भी छद्मस्त है। तो हम अपनी आँखों से, अपने चक्षुओं से अपने रोम रोम को आगम के चक्षु बना लें। अपने चक्षुओं को आगम के माध्यम से हम अपने भीतर को निखारें, क्योंकि हम केवली नहीं हैं, हम अज्ञानी आत्मा है। लेकिन आगम के माध्यम से जब हम अपने चक्षुओं को इधर निहारेंगे, आगम का एक एक शब्द हमारे लिए चक्षु का काम करेगा, हमारे लिए आंखों का काम करेगा, और हम भीतर से क्या करेंगे, भीतर से खुलते जाएंगे, प्रकाशित होते जाएंगे, आनंदित होते जाएंगे। 8 का अंक बहुत कीमती है, बहुत पवित्र है, पुण्यवान है। इस 8 के अंक में ठाठ है। ठाठ, ऐसी ठाठ का महसूस कीजिए कि सचमुच 8 का अंक मेरे लिए सौभाग्यशाली है। फिर भगवान के 8 अतिशय हैं, फिर मुपट्टी की 8 तय है। सारी चीज़ें देखी गई कि 8 क्या क्या है। कर्म 8 है, इन 8 दिनों में 8 कर्मों को खत्म करना है। फिर आत्मा भी 8 बताई है, 8 प्रकार की आत्मा बताई है। यानी कि बहुत सी चीजें देखी आचार्यों ने कि आखिर चारों तरफ से क्या शुभ है, और उस अंक को महत्व दिया। कौन से अंक को दिया? 8 के अंक को महत्व दिया और पर्व पर्युषण की शुरुआत की। पर्व क्या करता है हमारी जिंदगी में? बाकी तो बहुत से त्यौहार आते हैं, कोई डर के, कोई भय की वजह से मनाए जाते हैं, कोई लालच की वशीभूत होकर मनाए जाते हैं, कोई मनोरंजन के लिए मनाए जाते हैं। लेकिन ये महापर्व पर्युषण क्या करता है हमारी जिंदगी में? पर्व, प यानी पाप, र यानी रग रग से, व यानी विसर्जित। ये महापर्व पर्युषण पापों को हमारे भीतर के रोम रोम से, रग रग से विसर्जित कर देता है। क्या करता है? रोम रोम से अगर हमने एक एक शब्द को गहराई में उतारा, एक एक जीवन और चारित्र आत्मा को, महान कोटि की आत्मा को देखा, तो हमारे अनंत कर्मों की निजरा इस महापर्व पर्युषण में हम कर सकते हैं। सीजन के समय आता है ना, आप कहते हो महाराज जी बस ये 2 महीने ही हैं, बस 1 महीना ही है, 15 महीना है, हमारे सीजन का टाइम है। ये आपकी आत्मा के सीजन का टाइम है। ये 8 दिन आप जितना आराधना कर सकते हो, जितनी साधना कर सकते हो, उतनी ज़्यादा साधना में डूब जाना। और एक विशेष महत्व की बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये 8 दिन और क्यों लिए गए। देखिए, इन दिनों में नंदीश्वर द्वीप पर देवता महोत्सव करते हैं, धार्मिक महोत्सव करते हैं, और सारे देवी देवता भरत क्षेत्र से होकर ही गुजरते हैं। बात बहुत गहरी है, जरा सोचना, बहुत ज्यादा जबरदस्त बात है, गौर से सुनना। सारे देवी देवता नंदीश्वर द्वीप के पास जाते हैं, वहां आराधना करते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं, त्रिजिम्बक नाम के देवी देवता होते हैं, जब वो जाते हैं तो भरत क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। जब वो भरत क्षेत्र से होकर गुजरते हैं और जब देखते हैं कि भरत क्षेत्र में इतनी आराधना, इतनी साधना, इतना ज़्यादा धर्म के प्रति समर्पण भावना, तो खुश होते हैं। और उनका एक काम होता है, वो अपने मुंह से एक ही बात निकालते हैं कि जो करते हो वो करते रहो, जो करते हो वो करते रहो, जो करते हो। वो एक आशीर्वाद देकर जाते हैं, उनका आशीर्वाद वरदान सिद्ध होता है। उनके मुंह से निकले हुआ वो वाक्य, वो वाइब्रेशन हम तक पहुंचते हैं, और जब वो पहुंचते हैं हमारा जीवन वैसा हो जाता है। और कितनी बार आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि भैया संध्या वेला में क्या नहीं करना चाहिए? सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? इसके पीछे रीज़न पता है आपको क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि ये समय देवी देवताओं का होता है। आपने कभी सुना होगा कि रात के 12 बजे ये 24 घंटे जाप करने की परंपरा क्यों है?
इसीलिए ही है कि रात को 12 बजे या शाम के समय या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये देवी देवताओं का समय होता है। ये देवी देवताओं का समय इंसान को मैच हो जाए तो इंसान का और ज़्यादा कल्याण हो सकता है। तो हमें इन 3-4 समय में आराधना साधना करनी चाहिए। इसलिए तो प्रतिक्रमण का विधान कि जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को सोचते हैं, अपनी कोई भी नेगेटिविटी को विसर्जित करते हैं, तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें लगता है कि तुम्हारे भीतर की सारी नेगेटिविटी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जैसा तुम कर रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो, जैसा तुम चाह रहे हो, वैसा ही हो, वैसा ही हो। वो कल्याण रूप वो आशीर्वाद हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। और महसूस हो जाएगा कुछ लोगों को तो, अगर आप रात को 12 बजे जाप करो ना नवकार महामंत्र का, तो कितनी बार ये धार्मिक आत्माएं जो होती हैं, जो धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं, उन्हें एहसास होगा, उनको तो आवाज़ भी आ जाती है। बड़े बड़े संतों को तो आवाज़ भी महसूस हो जाती है, घुंघरू की आवाज़, नृत्य की आवाज़, इतनी जबरदस्त ढंग से चारों तरफ देवी देवता इन दिनों में आराधना में जुड़े होते हैं, धर्म की आराधना महोत्सव कर रहे होते हैं और लगातार इधर से जाते रहते हैं। और वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि हम ज्ञानी नहीं हैं, ये ज्ञानी पुरुष देख रहे हैं। जब सिद्ध पुरुषों ने, जब महापुरुषों ने, जब आचार्यों ने, जब, क्योंकि आचार्य जिन्होंने भी ये रचना की वो कम ज्ञानी नहीं थे, बड़ा ज्ञान था उनके पास। जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने इन दिनों को चुना कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नंदीश्वर द्वीप की तरफ कौन जाते हैं, देवता जाते हैं। तो इन दिनों में सुबह दोपहर शाम जितनी आराधना कर सकते हो कर लेना, उनका आशीर्वाद आपकी जिंदगी के लिए वरदान सिद्ध होगा। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि देखिए 3 प्रकार के केवली होते हैं। एक केवली होते हैं मौन केवली, जो अपने जीवन काल में जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक क्या होता है, मौन की आराधना करते हैं, मौन की आराधना। एक होते हैं श्रृंगार केवली, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक क्या करते हैं, वो उनका समोसन की रचना नहीं होती है। श्रृंगार केवलियों की समोसन की रचना नहीं होती, केवल ज्ञान होने के बाद समोसन की रचना होती है। उन समोसन का श्रृंगार होता है, बहुत जबरदस्त ढंग से श्रृंगार होता है, यानी कि सोने चांदी की कंगूरे, रत्नों की कंगूरों से उसको जड़ा जाता है। 3 प्रकार के केवली, मौन केवली, श्रृंगार केवली और कौन से केवली अभी आए हैं हमारे पास, अंतकृत केवली। अंतकृत, यहाँ पर ज्ञान हुआ और केवल जिन्होंने अनंत कर्मों के गढ़ को तोड़ दिया, किले को तोड़ दिया, कर्मों के किले को तोड़ दिया, वो होते हैं अंतकृत केवली। और यहाँ ज्ञान हुआ मात्र 5 शब्द, जितना समय लगता है ना 5 शब्द बोलने में, आ ई उ री और री, रू और री, ये 5 शब्द बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में तो वो सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के केवली होते हैं। अनंतकृत, जिन्होंने अपने अनंत कर्मों का पुंज तो था उनकी जिंदगी में, बहुत कर्म थे, लेकिन उन कर्मों के उन किले को उनको ध्वस्त कर दिया, राख कर दिया जलाकर, वो होता है अंतकृत केवली। 90 महापुरुषों का इसमें वर्णन है। पंचम आर्य के प्रारंभ में भगवान महावीर स्वामी के प्रथम पटाधीश सुधर्मा स्वामी के समय चंपा नामक नगरी थी। बहुत सुंदर थी, बहुत मनोहर थी। आसपास चंपक फूल थे, वृक्ष थे, बहुत खूबसूरत। उसकी खूबसूरती का कोई लाजवाब कोई दूसरा नहीं था। वो कहते हैं तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं, कसम खुदा की तेरा कोई जवाब नहीं। इतनी खूबसूरत थी। और उस चंपा नगरी का पूरा वर्णन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो औपपातिक सूत्र में है इसका वर्णन। और इस चंपा नगरी के राजा कौणिक थे, राजा श्रेणी के पुत्र कौणिक। और आप सोच सकते हो कि राजा का पुत्र कौणिक था तो
उस राजा की नगरी कौन सी थी? सैनिक की, सैनिक राजा की नगरी चंपा नगरी थोड़ी थी, राजगृह थी। तो पिता की संपत्ति किसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको क्यों नहीं मिली? ले तो ली थी उसने उनके पूर्व कर्म के उदय से। कुछ उदय कर्म ऐसा आया था। कर्म जब उदय आता है ना, तो देखिए, संसार देखिए और पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। कौनिक ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, और कौनिक ने ही नहीं, अभी चंपा नगरी में रहने वाला जो कौनिक था, आज वो बदल चुका था। लेकिन एक समय था, सत्ता के मोह में, राज्य के मोह में उसने खुद के पिता को क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया था। ये संसार ऐसा ही है। इसलिए बार बार जगाया जाता है कि भैया जागो, वक्त का कोई भरोसा नहीं। कौन सा वक्त तुम्हारे ऊपर कब आएगा कुछ नहीं कहते। हम सुनते हैं एक युवक ने दौलत के लालच में पैसे की मांग की थी कि मुझे दो, पिता ने नहीं दिया तो गोली से मार दिया। ये खबरें न्यूज़पेपर में आती हैं, ये हकीकत है, सच्चाई है। और देखिए, औरंगजेब की कहानी तो आपको पता होगी, कोई गया होगा आगरा में, गए हैं क्या? आगरा में ताजमहल देखा है क्या? जिसने ताजमहल का निर्माण किया, शाहजहां का भी यही हश्र हुआ था। उसी के खुद के बेटे ने उसको कहाँ डाला था? जेल में डाल दिया था, खुद के बेटे ने। और कंस ने भी तो अपने पिता के साथ यही हश्र किया था। ये बेटों की कहानियां हैं, जिन बेटों के लिए हम मरते हैं, दिन रात कमाते हैं। ये संसार है। इसलिए बोला जाता है अपनी आत्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा की तरफ गौर कीजिए, अपनी आत्मा को संभाल कीजिए। तुम्हारा दर्द होगा तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। तुम्हारे सिर में दर्द हुआ ना, तुम्हारे सिर में दर्द हुआ तो तुम्हारा पति उस दर्द को शेयर करने वाला नहीं है, और इनके सिर में दर्द हुआ तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दर्द को शेयर करने वाली नहीं है। हर किसी आत्मा का सुख दुख अपना अलग अलग है। इस बात को अपने दिल के आईने में पूरी तरह से लिख लीजिए कि मेरा सुख दुख मेरा है। आप बेटे हो या आप पुत्र, आप पिता हो, आप सास हो, आप बहू, आप कुछ भी हो, हर आत्मा का सुख दुख अलग अलग है। इसलिए हर आत्मा को सजग रहने की प्रेरणा ये परम परिश्रम देते हैं। चारों ओर से मुक्त हो जाओ। परि यानी चारों ओर से, परि यानी चारों ओर से, उष्ण यानी मुक्त हो जाओ। चारों ओर से मुक्त हो जाओ, उष्ण हो जाओ। उष्णता आती है ना भाप बनकर, वो पानी कहाँ? आकाश में चला जाता है। वो किसी दायरे में कैद नहीं रहता है। ऐसे ही आप भी किसी दायरे में कैद मत रखो अपनी आत्मा को। हम कितने चिपके रहते हैं, कितने बंधन में जीते हैं, कितने संसार के मोह में, संसार की चोटें बार बार थपेड़े लगते हैं, फिर भी हम वहीं पे चिपकते हैं, वहीं पे चोट मिलती है, बार बार चोट देते हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हमें असर नहीं हो रहा, हम चोट खाते जा रहे हैं, ठोकरें मिलती जा रही हैं, और उन ठोकरों के आधार पर हम रोते हैं, तड़फते हैं, दुखी होते हैं, फिर वहीं जाते हैं। जब चींटी को पता है कि यहाँ जाकर, इस तेल के कढ़ाई में जाकर, इस चाशनी में जाकर मेरी मौत है, निश्चित है। तुम्हें पता है कि ये रिश्ते, ये नाते, ये संसार, ये क्या है? कसमें वादे प्यार वफा सब। देखिए, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कोई नहीं है जग में बंदे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। ये हकीकत है, और किसी ये भजन से कम नहीं है इस शब्द, इस गाने की लाइनें। तेरा बेटा ही आखिर खुद को तुझको आग लगाएगा। हाँ, देखिए संसार कैसा है, संसार का चित्र देखिए। उसने खुद के बेटे ने क्या कर दिया? अपने पिता को, राजा सैनिक को जेल में डाल दिया। राजा सैनिक को जिस समय जेल में डाला, उस समय वो माँ का भक्त था।
माँ को प्यार करता था, वो माँ के चरण छूने के लिए आया कौणिक राजा, और माँ ने मुंह फेर लिया। माँ का मुंह फेरना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहती, माँ मैं तुझसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, ये तो सारे कर्मों के सिलसिले हैं कि बाप दुश्मन लग रहा है और माँ देवी लग रही है। उसने कहा, मुझे मत दिखा अपना मनहूस चेहरा। बोला, माँ ऐसा क्यों कहती हो, मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ माँ, तू मेरे लिए भगवान है माँ, तू ऐसे शब्द मत कर, मत कहे मुझे माँ, अपनी गंदी जबान से मत कहे माँ। बोला, क्या हुआ, मैंने किया क्या? अरे मैं तो तुझे मारना चाहती थी। जिस पल में तू मेरे गर्भ में आया था ना, उसी गर्भ में मुझे एक दहद, एक भावना उत्पन्न हुई थी कि मैं तेरे पिता का मांस खाऊं। मुझे समझ आ गया था ये जीव अच्छा नहीं है। गर्भ में जब जब भी जैसी जैसी भी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाए ना, तो समझ जाना कि ये जीव किस प्रकार का है। कहते, मुझे उस पल में समझ आया था कि ये जीव अच्छा नहीं है, पिता के लिए घातक होगा, कुल नाशक होगा, इसलिए मैंने तो तुझे रूढ़ी के ढेर पर फेंक दिया था। लेकिन तू उस पिता का कदरदान नहीं हुआ, उस पिता को सत्ता के मोह में क्या किया तूने, जेल में डाल दिया, राज्य के मोह में जेल में डाल दिया। धिक्कार है तेरी आत्मा, जानता है मैं तो तुझे फेंक के आ गई थी। वो पिता तुझे उस रूढ़ी के ढेर से उठाकर लेकर आया और मुर्गे ने चोंच मार दी थी, चोंच जख्म हो गया था, कोमल उंगली थी, उसने तेरी पीक, जिस पीक को हम देखना भी पसंद नहीं करते ना, उस मवाद को मुंह से चूस कर निकाला था, और तू उस पिता की कदरदानियों का ये फल देता है। धिक्कार है तेरी आत्मा। जब ये हकीकत उसे पता चलती है तो उसका मन रो पड़ता है कि अरे मैं तो सोचता रहा ये बूढ़ा मुझे कभी संपत्ति नहीं देगा, ये बूढ़ा मुझे कुछ नहीं देगा, ये बूढ़ा मेरी पूरी जवानी को खत्म कर देगा, लेकिन उस बूढ़े ने तो मुझे जिंदगी दी है। मैं बहुत गलत था, अभी रो रहा है, बहुत गलत था, मैंने बहुत बुरा किया। अब जाता है अपने पिता के पास और पिता के मन में आता है कि अरे मैं इस पुत्र के हाथों क्यों मरूं, क्यों दुनिया में इसको लज्जा कर जाऊं। ये आया है कुल्हाड़ी लेकर, वो आया तो कुल्हाड़ी लेकर उसको काटने के लिए आया था, लेकिन मैं इस कुल्हाड़ी लेकर आऊं और इस कुल्हाड़ी से क्या करूं, इसकी जंजीरों को तोड़ दूं। लेकिन उसने, उसकी अंगूठी में क्या था, हीरा, और हीरे के नीचे एक जहर था, उसको खाया और अपने आप को खत्म कर लिया। अब बहुत रोता है, वो बहुत रोता है कि मैं आपकी मौत का कारण बना। कितने समय तक वो अपने महलों से बाहर नहीं निकला, उसका मन ही नहीं लग रहा है, उसका दिल ही नहीं लगता है किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में। और सारे मंत्रियों ने समझाया कि देखो वक्त था, एक वो भी वक्त था और आज एक ये भी वक्त है कि तुम उसके बिना जी नहीं पा रहे हो, तुम्हें यादें आ रही हैं, तुम्हें यादें सता रही हैं, तो प्लीज़ इतना तो कीजिए कि अब मुझे इस नगरी में नहीं रहना है, मेरे लिए कुछ और स्थान ढूंढो। इस नगरी में रह रह कर मुझे अपने दुष्कर्म याद आते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बंधुओं, जिंदगी में ऐसा कोई कर्म मत करना कि उस स्थान पर रहकर वो आपको कर्म बेचैन कर दे, आपको बेचैन कर दे। कभी भी अंधियारे में कुछ ऐसी गलती मत करना कि सुबह जब आईने में आप देखो तो आपको खुद को देखने में शर्म आने लग जाए। और ऐसी गलती कभी हो जाती है इंसानों से, लेकिन उस गलती का सुधार करने के लिए ही तो ये परम परिशन आए हैं कि कैसे हमें अपनी भीतर में दबी हुई, छुपी हुई गलतियों को बाहर निकाल के क्षमा याचना करनी है। और फिर हुआ ऐसा कि एक पल वो गए कि कहाँ नगरी बसानी है, इस नगरी को तो छोड़ना है, लेकिन नगरी कहाँ बसानी है। वो ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, पूरे जंगल को छान मारा, कौन सा एरिया ले, कौन सा एरिया ले। तो एक वहाँ के सैनिक, वहाँ के मंत्री, वहाँ के सभी जो मेन लोग थे गए और आखिर थक हार कर एक स्थान पर बैठ गए, जहाँ वहाँ बैठे बड़ी प्यारी सी सुंदर सुंदर प्यारी फूल खिले हुए थे, वहाँ हवा आ रही थी, वहाँ चंपक नाम के वृक्ष थे। तो तब से उस चंपा नगरी का नाम पड़ा और वहाँ पर उन्होंने खुदाई शुरू की, वहाँ पर बहुत सारा धन निकला। तो जब धन निकला तो उनको लगा कि ये भूमि बहुत पवित्र है, श्रेष्ठ है, यहाँ जरूर कई राजघराने के कोई ऐसे ऐसे कुछ बड़े लोग रहे होंगे। तो वहीं पर चंपा नगरी का क्या किया,
वहीं पर चंपा नगरी को बसा दिया गया और तब से कोणिक की चंपा नगरी नाम से विख्यात हुई। आज कोणिक बहुत अच्छा है, यथा योग्य अपने न्याय पालन करता है, नीति न्याय से चलता है बहुत अच्छे से। यानी महात्मा बुद्ध ने के समय में, पहले वो महात्मा बुद्ध के समय में जो बिंबिसार नाम दिया था वो राजा श्रेणिक का ही नाम था, और उनका जो अजात शत्रु था, अजात शत्रु वो उनका पुत्र था। तो अजात शत्रु कोणिक हम पूरा नाम देते हैं अजात शत्रु कोणिक। उसकी वो नगरी, वो प्यारी मनोहर नगरी, और उस नगरी में सुधर्मा स्वामी पधारे अपने 500 शिष्यों परिवार के साथ। जब सुधर्मा स्वामी पहुंचाते हैं, एक नियम होता है ग्राम ग्राम विचरण करते करते, और वो वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ आने के बाद धर्म आराधना शुरू होती है। जैसे आप साधु संत आते हैं आपकी नगरी में तो व्याख्यान माला शुरू होती है, ऐसे वहाँ पर भी शुरू हुई। और सुधर्मा स्वामी, जम्मू स्वामी ने अपने गुरु से विनय पूर्वक पूछा, भगवान धर्म का उत्थान करने के लिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो मुक्ति में पधार गए हैं, उन्होंने 7वें अंग उपासक दशांग में जो भाव फरमाया वो आपने हमें बता दिया है और हमने आपके श्रीमुख से श्रवण भी किया है, लेकिन अंतगढ़ दशांग सूत्र में उससे क्या तात्पर्य है, अर्थात किन किन बातों का उसमें वर्णन आया है, कृपा करके आप हमें समझाएं। तब उस समय में उन्होंने भगवान महावीर स्वामी ने जो अंतगढ़ सूत्र में 8वें वर्ग में फरमाया, तब जम्मू स्वामी ने विनय पूर्वक पूछा और सुधर्मा स्वामी ने बड़े दिल से खुशी पूर्वक उनको प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए, और उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है। 10 अध्ययन के नाम है गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्थमित, अचल, काम्पिल्य, अक्षोभ और प्रसेन और विष्णु कुमार। हे भगवान, आपने जो ये सारी व्याख्या हमें सुनाई है, यानी कि प्रथम वर्ग में गौतम, विष्णु आदि नाम, ये 10 अध्ययन आपने जो बताए हैं, इसमें प्रथम अध्ययन का क्या भाव है आप हमें समझाएं। एक एक छोटी छोटी बात, बड़े एक एक बात को पूछ रहे हैं। तो प्रथम अध्ययन का अभी भाव बता रहे हैं कि चौथे आरे का समय था, अरिष्टनेमी भगवान द्वारिका नगरी में पधारे। कहाँ पर पधारे? अरिष्टनेमी भगवान द्वारिका नगरी में पधारे। ये कौन बता रहा है? सुधर्मा स्वामी अपने जम्मू स्वामी, उनके अपने शिष्य को बता रहे हैं, वैराग्य मूर्ति जम्मू स्वामी को बता रहे हैं। देखिए, जम्मू स्वामी की जिज्ञासा का प्रतिफल है ये अंतगढ़ सूत्र। उन्होंने पूछा और हम तक ये बात आई, तो उन्होंने बताया कि अरिष्टनेमी भगवान द्वारिका में पधारे। द्वारिका नगरी बहुत सुंदर थी। उस नगरी देवताओं ने जिसे बनाया हो, वो नगरी कितनी खूबसूरत होगी। खुद कुबेर देवता उसका निर्माण करते हैं, उसको बनाते। कुबेर देवता के समान वो नगरी थी, खूबसूरत। उसका नाम द्वारिका था। द्वारिका यानी 2 अक्ष दिखते थे। आसपास में एक बहुत बड़ा जलाशय था, पूरा समुद्र था। उस समुद्र में उस नगरी का क्या प्रतिबिंब दिख रहा था, और प्रतिबिंब होने की वजह से चारों द्वारिका नाम पड़ा। और चारों ओर से उस नगरी के द्वार थे, चारों ओर से द्वार थे, इधर भी था उधर भी था, चारों तरफ से द्वार होते हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? द्वारिका नगरी पड़ा। तो द्वारिका नगरी देवताओं की निर्मित की खूबसूरत नगरी थी। उस देवता की निर्मित नगरी, खूबसूरत नगरी को के राजा भी बहुत खूबसूरत थे। उस नगरी के राजा वासुदेव श्री कृष्ण थे। मेन आधार स्तंभ कौन थे? वासुदेव श्री कृष्ण। ईशान कोण में बहुत सुंदर वहाँ पे एक यक्षायतन था, वहाँ पर अशोक वृक्ष की छटाई थी, चारों तरफ छटाई थी, और 3 खंड के वो सम्राट थे। वहाँ समुद्र विजय आदि परस्पर एक दूसरे को समता रखने वाले 10 राजा और भी थे। 10 राजा के यानी मेन आधार स्तंभ तो कौन थे? श्री कृष्ण थे। एक व्यवस्था बना दी जाती है ना कि भाई ये काम तुम संभालोगे, ये काम तुम संभालोगे, ये काम तुम संभालोगे। मेन तो राजा कृष्ण थे द्वारिका नगरी के, लेकिन व्यवस्था बना दी। जैसे यहाँ ट्रस्टी मंडल बना दिया जाता है, अध्यक्ष तो कौन है? मदन लाल जी हैं, उसके नीचे फिर संजय भाऊ है, दीपक है, विजय है, ये है, वो है, अनिल भाई है, सभी के नाम सारे ट्रस्टी मंडल। एक व्यवस्था है ये। मेन आधार स्तंभ कौन थे? द्वारिकाधीश थे, श्री कृष्ण थे। बाकी के 10 राजा भी बहुत वैभवशाली थे,
पैसे की, धन की कमी नहीं थी बहुत ज़्यादा। और उनके बलदेव आदि 5 महापुरुष थे, प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ कुमार थे। उस नगरी में क्या क्या संपदा थी वो बता रहे हैं। 56,000 साहसिक योद्धा थे और वीरसेन और 21,000 वीर पुरुष थे, उग्र पुरुष थे। 16,000 मांडलिक राजा थे। कितनी बड़ी होगी वो नगरी देखिए, 16,000 मांडलिक राजा यानी छोटे राजा थे। और रुक्मिणी आदि 16,000 कृष्ण महाराज की रानियां थी। 16,000 रानियां, यहाँ तो एक भी संभलती नहीं है। हाँ, तो नृत्य कला में प्रवीण अंगन सेना आदि बहुत सारी वेश्याएं थी और अनेक धनाढ्य सेठ थे, साहूकार लोग थे और वहाँ निवास करते थे। ऐसे महान समृद्धिशाली द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण अर्धभरत क्षेत्र में वेटाढ़गिरी पर्वत पर पर्यटन और 3 खंड के राजा, इतनी समृद्धि के मालिक भी इतने विनयवान हैं। आपको पता चलेगा कितनी समृद्धि, जिसके नीचे कितने कितने राजाएं काम करते हैं, कितनी आराधना थी। और फिर उस द्वारिका नगरी में इतने सारे राजा थे ना। एक राजा था अंधक वृष्णि नाम का राजा, अंधक वृष्णि नाम का राजा, बड़ा बड़ा उसके पास जागीर थी, बहुत सुंदर और मन बड़ा प्यारा था। उसकी रानी का नाम क्या, धारनी था। रानी का नाम धारनी था। एक दिन वो सोई हुई थी शयन कक्ष में, उसने बड़ा प्यारा स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद अपने किसके पास आती है, अपने पति के पास आती है उठकर। और पति ने पूछा कैसे आना हुआ। देखिए आप कितनी सभ्यता और शालीनता होगी। यानी अपने, आज तो ज्वाइंट बेड है, इतना सा भी गैप नहीं चलता हमको, आज स्थिति कैसी है। लेकिन पहले की संतान इतनी महान इसीलिए जन्म लेती थी कि पहले सभ्यताएं माता पिता रखते थे तो वो सभ्यताएं अपने बच्चों के अंदर आती थी। इतनी प्यारी सभ्यताएं उन्होंने रखी और उन्होंने बड़ा सुंदर स्वप्न देखा और उस बालक रतन को जन्म दिया उस स्वप्न के आधार पर। और उसकी बड़ी दीक्षा बड़े अच्छे ढंग से हुई, सारी चीज़ें हुई और आखिर में यौवन अवस्था में 8 कन्याओं के साथ उसका क्या किया गया, शादी कर दी गई। गौतम कुमार था उसका नाम, गौतम कुमार की शादी कर दी गई 8 कन्याओं के साथ। तो 8 कन्याएं 8 करोड़ का दहेज लेकर आई। आप सोचोगे कि दहेज की परंपरा तो पहले भी थी, दहेज की परंपरा तो पहले भी थी, लेकिन उस दहेज का किया क्या, ये सोचा, कभी विचार किया उस दहेज का उन्होंने किया क्या? उन्होंने कभी मांग नहीं की। आज तो मांग की जाती है, तुम कितना लगाओगे, तुम क्या दोगे, क्या करोगे, लेकिन पहले मांग नहीं। पिता ने अगर अपनी खुशी से दे दिया तो दे दिया, लेकिन आज तो लोग प्रॉपर पूछते हैं कि गाड़ी दोगे, ये दोगे, इतना कैश दोगे, इतना करोगे। ऐसी स्थिति है आज। रूप बिगड़ गया रिश्तों का, पहले रूप बड़ा प्यारा था रिश्तों का। तो आज तो माँ बाप कहते हैं ना, पहले से हम, आज पशु को बेचा जाता है ना, भैंस को खरीद के लेते आते हैं, गाय को खरीद को लेके आते हैं दूध के लिए, उसके लिए। तो पहले और आज के समय में क्या वक्त थोड़ा चेंज हो गया। कहते हैं ना, पशु तो बिकते आए मंडियों में प्यारे प्यारे, पशु तो बिकते आए मंडियों में प्यारे प्यारे, बिकने लगे हैं लड़के माँ बाप बने हथियारे, बिकने लगे हैं लड़के माँ बाप बने हथियारे, इंसान होके इंसान को ना जाना, ये वीर कह रहे हैं, वीर कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं, इंसान होके इंसानियत को जानो, वीर कह रहे हैं। इंसानियत को नहीं पहचानते हैं, हम रिश्तों का मोल लगाते हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों का। लेकिन देखिए उस नगरी में जिस पल में भगवान अरिष्टनेमी का पदार्पण होता है, गांव गांव विचरण करते करते, तो पूरी नगरी सैलाब की तरह उमड़ के जाती है उनके दर्शन करने के लिए। उस नगरी का राजा भी जाता है। अभी नई नई शादी हुई थी, क्या हुआ था, नई नई शादी। और उस नई नई शादी में गौतम ने भी देखा, राजकुमार गौतम, अभी शादी हुई ना, उसने भी देखा। उसने कहा सारे के सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो भी चला भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन बंधुओं, आज शादी के बाद कहाँ जाते हैं, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं,
कोई यूएसए जा रहा है, कोई हांगकांग जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, लेकिन वो कहाँ गया शादी होते ही? उसने नहीं सोचा मुझे किसी बाग में जाना है, किसी हिल स्टेशन पे जाना है। उसने कहा मैं भी जाऊंगा जब परमात्मा मेरी नगरी में आए हैं। ऐसे भाव होते थे और वो गया। अभी शादी हुई है, 8 खूबसूरत पत्नियां उसकी जिंदगी में आई हैं, लेकिन मन कहाँ गया? इतना अध्यात्म अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो 21वीं सदी का भाग्य बदल जाएगा। इतनी पवित्रता। वो गया, वहां जाकर व्याख्यान सुना, धर्म के बारे में जाना, संसार के बारे में जाना, वैराग्य हो गया। सुनते ही वैराग्य हो गया। कितनी हल्की आत्माएं होंगी। और जब वैराग्य होता है तो अपनी माँ को कहा कि माँ मैंने भगवान की वाणी सुनी। वो बेटा तेरे कान पवित्र हो गए। माँ मैंने उनके दर्शन किए, बेटा तेरी आंखें पवित्र हो गई। माँ मेरा दिल उन चरणों में समर्पित हो गया। माँ कहे कि बेटा जा, कह सकती है माँ को क्या लगा होगा। लेकिन फिर भी वो महापुरुष, वो माता पिता भी महापुरुष थे। जब उन्होंने कहा तो सारा धन जितना भी एकत्रित हुआ था सब उनकी दीक्षा पे लगा दिया, दीक्षित हो गए। और इतने अच्छे ढंग से धूमधाम से उनकी दीक्षा हुई। और दीक्षा होने के बाद उन्होंने उपवास में अपना मन लगा लिया, अनेक प्रकार की तपस्याएं की, अपने भीतर में आत्म आनंद प्रकट किया। भगवान अरिष्टनेमी एक दिन फिर विहार करके गए और वो नंदन वन पर विहार करके गए और उधर उन्होंने अपनी आराधना साधना की और उपदेश देते हुए, मुक्ति का पथ दिखाते हुए भगवान के साथ साथ वो भी विचरण करने लगे। एक दिन गौतम अनगार भगवान अरिष्टनेमी के पास आकर कहते हैं, 3 बार वंदन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, विनय पूर्वक कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा है अगर आपकी आज्ञा हो तो। डायरेक्ट इच्छा जाहिर नहीं की, मेरी इच्छा है अगर आपकी आपकी आज्ञा हो तो। विनय पूर्वक निवेदन किया और कहा कि मैं आपकी आज्ञा से परम सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षु परिमा तप को अंगीकार करना चाहता हूँ। तब अनगार ने प्रथम परिमा से 12 भिक्षुओं की परिमा प्रयत्न, जैसे खंदक मुनि ने की भांति खंदक मुनि ने घोर तप किया था, ऐसे ही उन्होंने गुण रतन नामक तप किया। याद रखना, क्या कौन सा तप किया था? गुण रतन नामक तप किया। और वो तपस्या करके वो संथारा उन्होंने ग्रहण किया। वहाँ 1 मास का संथारा ग्रहण किया शत्रुंजय पर्वत पर। और 12 वर्ष की दीक्षा प्राय में उन्होंने सर्व कर्मों को नाश करके मुक्ति धाम को सिधार गए। बोलिए गौतम अनगार की। हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग में प्रथम अध्ययन में यही वर्णन किया है। इस प्रकार उन्होंने दूसरे अध्ययन में समुद्र कुमार का, तीसरे अध्ययन में सागर का, चौथे में गंभीर का, 5वें में स्थिमित का, 6ठे में अचल का, 7वें में कांपिल्य का, 8वें में अक्षोभ का, 9वें में प्रसेन का और 10वें में विष्णु का वर्णन किया है। इन सभी की कथा के मात्र गौतम कुमार के समान समझ लेनी चाहिए और इनका वर्णन बिल्कुल सेम ऐसे है। इन 9 जितने भी ये 9 कुमार थे, उनका पिता का नाम क्या था? अंधक विष्णु, है ना। और माता का नाम क्या था? धारणी था। तो इति प्रथम वर्ग समाप्त हुआ है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए गौतम अनगार की। अभी थोड़ी देर छोटे महाराज जी आपको उद्बोधन देंगे, फिर अच्छे स्वभाव से बदलती है दुनिया, फिर मैं आपके सामने थोड़ा कुछ अपना उद्बोधन रखूंगी। तो बोलिए। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने
ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवान प्यार ही प्यार मिला। तुम्हें संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे, छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया, श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। शासनपति। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। सिद्धशिला में विराजमान अरिहंत सिद्ध भगवान को मेरा सिद्ध नमन वंदन एवं संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करने के पश्चात गुरनी मैया मधुर व्याख्यानी मधुर गायिका श्री जागृति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूँ उसी में से दो चार चिंतन के बोल आपके सामने रखने का प्रयास करूँगी। आज से पर्व पर्युषण के ठाठ लग रहे हैं, आज से पर्व पर्युषण के ठाठ लग रहे हैं। त्याग और तप को देखकर सबके मन हर्ष रहे हैं, त्याग और तप को देखकर सबके मन हर्ष रहे हैं। यहाँ की निराली छटा देखकर, यहाँ की निराली छटा देखकर स्वर्ग के देव भी यहाँ पर आने के लिए तरस रहे हैं। पर्वों की महिमा, पर्वों की ये निराली महिमा, पर्वों की ये निराली महिमा, पर्वों का ये निराला जीवन आप सबको, सबका जीवन पर्व बने, आप सबका जीवन तीर्थ बने। पर्व का मतलब होता है पवित्रता। किसकी पवित्रता? ज्ञान की पवित्रता, दर्शन की पवित्रता, चारित्र की पवित्रता, अपने भीतर में जो विचार है उनकी पवित्रता, अपने मन की पवित्रता, भीतर के नेगेटिव भावों की पवित्रता। ये पर्व पर्युषण हमें यही संदेश देने आता है कि हमारे भीतर में जितने भी कषाय है उसको खत्म करने की पवित्रता, धर्म की पवित्रता। क्योंकि हम धर्म तो करते हैं
लेकिन कभी कभी जो लोग धार्मिक लोग होते हैं वो दिखाई तो देते हैं कि धार्मिक है, लेकिन धार्मिक होते नहीं। जो लोग अधार्मिक दिखाई देते हैं ऐसे ही वो अधार्मिक नहीं होते, वो धार्मिक होते हैं। तो हमें ये पर्व पर्युषण हमें संदेश देने आता है कि हमें अपने भीतर के कषायों को खत्म करना है और अपने भीतर में पवित्रता लेकर आनी है। धर्म को पवित्र भाव से करना है, एक ढोंग की भांति नहीं करना है। इसी के साथ आप सबको पर्व पर्युषण की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान स्वाध्याय सामायिक यही भाव रखें। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस बात से आपको मेरी बात समझ में आए। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। वो ध्यान में इतने लीन थे, इतने लीन हो गए कि कोई इतनी सुंदर स्त्री उनके द्वार पर दर्शन करने आई है, उनको पता ही ना चला। ध्यान से बाहर आने के बाद गौतम बुद्ध ने देखा कि कोई मेरे द्वार पर आया है, कोई पीड़ा से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, अपने कर्मों को खत्म करना चाहता है। बड़े कर्मों से भोजिल व्यक्ति मेरे द्वार पर आकर गया है। आंख खोलने के बाद गौतम बुद्ध को पता चला वापस से। गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे तो आम्रपाली नाम की एक नव यौवना युक्ति आई गौतम बुद्ध के पास। उसने कहा, महात्मा बुद्ध, मैं एक वेश्या हूं, मैं बहुत बड़ी वेश्या हूं और मैं नृत्य करती हूं, लोगों का मनोरंजन करती हूं, लोगों को लुभाने के लिए मैं मनोरंजन करती हूं। मैं कर्मों से बहुत बोझिल हो चुकी हूं, मैं कर्मों से बहुत परेशान हो चुकी हूं। मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे पास बहुत बड़े बड़े महल है, मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप कहो तो मैं आपको महलों में रख सकती हूँ, आप कहो तो मैं आपको बहुत सारा धन दे सकती हूँ। बस मुझ पर इतनी ही कृपा करो कि मेरे लिए साधना करो, जिससे मेरे कर्म अच्छे हो जाए, जिससे मैं गति को अच्छी गति प्राप्त करूं। ऐसा कुछ करो हे परमात्मा। गौतम बुद्ध ने उसकी बात को सुना और मुस्कुरा कर बोले, जिस धन की बात तुम कर रही हो वो धन तो मैं कब से छोड़ चुका हूं। जिन महलों की बात तुम कर रही हो वो महल तो मैं कब से छोड़कर आ चुका हूँ। जिन चीज़ों की तुम बात कर रही हो उसमें मेरा कोई रस नहीं, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। हाँ, लेकिन एक बात तुम्हें जरूर बताना चाहता हूँ कि जब तुम महलों में जाओगी तो एक काम जरूर करना, तुम्हारे महलों के सप्तखंड में जाकर, क्योंकि मेरी जो ये कुटिया है इसमें बड़ा अंधकार है। मैं बहुत साधना करता हूँ, इसमें भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ, परमात्मा में लीन रहता हूँ, लेकिन इस कुटिया में बड़ा अंधेरा रहता है। इतना अंधेरा रहता है कि मेरे जो छोटे शिष्य हैं वो देखकर डर जाते हैं। एक काम करना, जब तुम महल में जाओगी, महल में जाने के बाद महल के सप्तखंड में जाकर दिया जला देना, जिससे मेरी कुटिया में अंधकार से प्रकाश हो जाए, रोशनी हो जाए। और जब आम्रपाली वेश्या ये बात सुनती है, बड़ी हैरान होती है, सोचने लगती है, अरे ये कैसे महात्मा है, इतने पहुँचे हुए महात्मा मेरे घर में
दिया जलाने के लिए बोलते हैं और जिससे उनकी कुटिया में प्रकाश हो जाएगा। भला ऐसा कुछ हो सकता है? मन ही मन विचार करती है और विचार करने के बाद बोलती है कि गुरुदेव, आप इतने पहुंचे हुए हो, आप कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसा हो सकता है कि मैं अपने महल में दिया जलाऊं और आपकी कुटिया में प्रकाश हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ठीक ऐसे ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे तेरे महल में दिया जलाने से मेरी कुटिया में प्रकाश नहीं हो सकता, ठीक ऐसे ही मेरे धर्म करने से, मेरी साधना करने से तुम्हारी आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती, तुम्हारे जीवन में प्रकाश नहीं हो सकता। उसके लिए तुझे ही धर्म करना होगा, तुझे ही कर्म करना होगा। खाना तुम खाओगी तो तुम्हारा ही पेट भरेगा, खाना मैं खाऊंगा तो मेरा ही पेट भरने वाला है, उससे किसी का उद्धार नहीं होता। लोगों को बोलते हैं, घर में गोचरी लेने के लिए जब जाते हैं, बहुत बार बहनों से भाइयों से बात होती है, कभी कभी बोल देते हैं कि बहनों प्रवचन में आओ, तो बोलते हैं हमारा साहब मेरे घर से मेरी सास प्रवचन में आ जाती है। भाइयों को बोलते हैं बहुत बार कि प्रवचन में आओ, व्याख्यान में आओ, समायिक करो, तो बोलते हैं मेरे घर से कोई ना कोई समायिक कर लेता है, मेरे घर से कोई ना कोई व्याख्यान में आ जाता है। लेकिन तुम्हारे घर से जो व्यक्ति आता है उसका कर्म उसके साथ है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही जाने वाला है। तुम खाना खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा, मैं खाना खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, ये खाना खाएंगे इनका पेट भरेगा। कोई दूसरा धर्म करे उसका फल तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही मिलने वाला है। तो ये पर्युषण पर्व हमें ये संदेश देने आता है कि ये गलतफहमी हमारे अपने मन में मत रखना कि इस घर में परिवार में कोई एक जना धर्म कर लेगा तो हमें सिद्धि मिल जाएगी, हमारे कर्मों की निर्जना हो जाएगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा कर्म अच्छा होगा और हमारी गति अच्छी हो जाएगी। ऐसी गलतफहमी मत रखना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी घर वालों को धर्म ध्यान का संदेश दे देना। कहते हैं दूसरों को प्रेरणा देने से भी हमें धर्म दलाली मिल जाती है, उससे भी हमारे कर्मों की निर्जना होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा दो, आप भी धर्म ध्यान करो, दूसरों को भी प्रेरणा दो। इस पर्युषण पर्व के 8 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा पोषण करो, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करो, साधना करो, आराधना करो। उससे ही आप खुद करोगे, उससे ही आपके जीवन में प्रकाश होगा, आपकी आत्मा परमात्मा बन पाएगी। इतने मौन और शांति से आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को वंदन करती हूँ। ओम।
सभी आए, इतना आनंद आ रहा है कि काश हर रोज आप हमारे सामने ऐसे ही रहो, ये पर्व परिषद ऐसे ही चलता रहे। प्यार भरा माहौल कितना सुंदर है ना, बहुत खुशी है। स्वागत है आपका भी, हम पर्व परिषद का स्वागत करते हैं, आपका सबका स्वागत कर रहे हैं। और उसी स्वागत की श्रृंखला में हम एक बात आपको कहना चाहते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो तुम्हें बदल सकता है। मात्र एक ही इंसान ऐसा है जो तुम्हें बदल सकता है। आवाज ठीक की भैया, इसको थोड़ा ऊपर कर दो। मात्र एक इंसान ऐसा जो तुम्हें बदल सकता है। कोई तीर्थंकर नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई मोहम्मद नहीं, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, मात्र एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें बदल सकता है। और वो व्यक्ति कौन है? आईने में अपना चेहरा देख लेना, आपको समझ आएगा। देख लेना, वो व्यक्ति कोई और नहीं है, आवाज करना, और कोई व्यक्ति नहीं है, वो मात्र वही व्यक्ति है। तुम खुद बदलना चाहोगे तो तुम बदल सकते हो। 3 वाक्य मैं आपको दे रही हूं, 3 वाक्य। एक शैतान होता है, एक इंसान होता है, एक भगवान होता है। याद रखना, 3 वाक्य। एक शैतान होता है। आपको जनरली पूछा जाए तो आप कहोगे शैतान पाताल में रहता होगा। आपको जनरली पूछा जाए तो इंसान कहाँ रहता है, तो आप कहोगे इंसान धरती पे रहते हैं। आपको पूछा जाए कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो आपके आंखें ऊपर उठ जाएंगी कि भगवान हम सबसे ऊपर रहते हैं। लेकिन आपसे एक जवाब पूछूंगी और उस जवाब का उत्तर आपको ही देना है। जब कोई हमारा भला करे और हम बुरा करें, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का भला करे और वो व्यक्ति रिटर्न में बुरा करे, उसे क्या कहेंगे? बुलाना, दोहराओ इस बात को। जब कोई बुरा करे, भला करे और सामने से रिटर्न बुरा आए, तो उसे क्या कहेंगे? हाँ, शैतान कहेंगे। देखो, आपको समझ आ गया बराबर। एक आदमी भला करता है और सामने वाला आदमी बुरा करता है, वो कौन होता है? दोहरा दीजिए, आप निरीक्षण कीजिए अपने भीतर में। ये बातें हम और आप एक दूसरे को समझ के लेने वाली है और भीतर में उतारने वाली है। जब कोई आदमी भला करे और सामने वाला भला करने वाले को बुराई लौटाए, तो वो क्या होता है? शैतान होता है। बार बार दोहरा रही हूं, अपने भीतर के दिल पर ये लिख लेना कि वो कौन होता है? एक आदमी जो भला करता है, भले के साथ भला करता है और बुरे के साथ बुरा, टिट फॉर टैट, वो कौन होता है? इंसान होता है। देखो, आप सबको पता है। और एक आदमी है जो कोई बुरा करता है और वो आदमी सामने वाले के साथ भला करता है। वो कौन है? वो कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? हमारी जिंदगी में तीनों ही पिक्चर हमारे भीतर में विद्यमान है। देखिए, कोई भी इंसान जब जिंदगी में भलाई का बदला बुराई से दे रहा है, तो समझ लेना भीतर में शैतान जन्म ले गया है। जब भी आप जिंदगी में भलाई का बदला बुराई से देते हो, तो शैतान का जन्म है भीतर में। जब भी आप कहीं पर टिट फॉर टेट की भावना रखते हो, तो साधारण इंसान बनकर रह गए हो, कुछ कमाया नहीं जिंदगी में। और जब भी आपकी जिंदगी में आपके मन में एक भाव आया, मन में एक भाव पैदा आया कि उसने बुरा किया, ये उसका कर्म था, लेकिन
मैं अच्छा करूं, ये मेरा धर्म है। जब मन में ये भाव आया तो भगवान हो गए। ये तीनों ही अवस्था हमारे भीतर में है। कहीं बाहर देखने को जाओगे तो आपको शायद नजर नहीं आएगा, लेकिन तीनों ही अवस्था आपके भीतर में जन्म लेती है कि नहीं लेती है? लेती है ना। देखिए, एक बात कहूं, जानवर, किसी जानवर को कभी भी ये नहीं कहा जाता अरे इंसान तू चुप कर, कहा जाता है क्या? अरे कांति लाल जी, श्याम लाल जी, चांदी लाल जी, सोना लाल जी, कभी किसी को कहा जाता है किसी इंसान को? लेकिन किसी जानवर को ये शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, और जानवर जानवर ही रहता है। और किसी देव के लिए भी कभी कोई जानवर और इंसान का उद्बोधन हम नहीं देते। जानवर जानवर रहता है, देव देव रहता है, लेकिन इंसान के लिए हम सब तरह का उद्बोधन दे सकते हैं, सब तरह का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, सब तरह की भाषा प्रयोग कर सकते हैं इंसान के लिए। कभी कभार किसी इंसान का नाम आता है ना, तो इंसान बोलता है कि अरे वो इंसान, उस आदमी की बात कर रहे हो, एक नंबर का जानवर है, जाहिल है, गवार है, उसे कोई सभ्यता ही नहीं है। इंसान के लिए प्रयोग किया जाता है ना जानवर शब्द का। देखिए इंसान के अंदर कैसे चारों, तीनों के तीनों रूप छुपे हुए हैं। और जब जिस पल में कभी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आता है और पूछा जाता है, अच्छा वो व्यक्ति, अरे देव पुरुष है, देव पुरुष भगवान स्वरूप है, बोलते हैं ना, तो ये तीनों ही चीज़ें किसके अंदर है? एक इंसान के अंदर तीनों ही चीज़ें हैं। तो तलाशो जरा कि ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर, अपने आप को तलाशो। तलाशना है। आज का दिन हमें तलाशने के लिए मजबूर कर रहा है, हमें खुद को तराशने के लिए मजबूर करता है। खोज भी करनी है और तराशना भी है। तलाशने का मतलब है खोज करना, तराशने का मतलब है उसको गढ़ना। पहले हम पत्थर को तराशते हैं, फिर उसमें परमात्मा को तलाशते हैं। लेकिन तराशा जिसने खुद अपने आप को, लेकिन तराशा जिसने खुद अपने आप को, उसको खुद स्वयं परमात्मा तलाशते हैं। उसकी तो परमात्मा भी तलाश करते हैं, खोज करते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे धरती पर मिले। उसकी खुद, तुम्हें परमात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं, तुम खुद परमात्मा हो जाते हो। इतना सुंदर स्वरूप। और देखिए मेरे बंधुओं, जिंदगी में एक ही चीज है जो हमारे साथ जाने वाली है, एक ही चीज। बाकी तो ये शरीर जब छूटता है तो क्या होता है? जब ये शरीर छूटा तो पत्नी कहाँ तक चलती है? कहाँ तक? सबको मालूम है। देखो यही बता रही है, आपकी सहयात्री बता रही है, दरवाजे तक। पत्नी मकान तक। और जिस समाज की आप जिंदगी भर चिंता करते रहते हो, वो समाज, समाज के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, वो समाज कहाँ तक? शमशान तक। और जिनको अपनी दौलत, अपनी विरासत चिन चिन कर कर जिनके लिए इतना त्यागा, इतना बनाया, वो बच्चे, वो संतान कहाँ तक? अग्निदान तक। क्या बात है, सबको मालूम है, अग्निदान तक। और आगे एक चीज है, एक अच्छा स्वभाव, अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार परमात्मा तक जाता है, भगवान तक जाता है। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, और बोल दो संतान अग्निदान तक, और अच्छा स्वभाव और अच्छे कर्म भगवान तक जाते हैं। जिंदगी में कुछ कमाओ या नहीं कमाओ, लेकिन अच्छे स्वभाव की दौलत जरूर कमा लेना, ताकि तुम दुनिया से जा पाओ तो लोग कहें कि जबरदस्त था व्यक्ति। एक बात बता दूं आपको, आज जो हमारे रिश्ते हैं, आज जो हस्बैंड वाइफ में दो दो तीन तीन, अभी एक भाई से मेरी बात हुई थी, वो एडवोकेट थे, बोलते इतने हर दिन के इतने केस हैंडल करता हूँ, 3-3 साल की शादी के बाद तलाक के कगार पर खड़े हैं। 3-3 साल हुए हैं शादी को, 4-4 साल हुए, 5-5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल तक भी अपनी जिंदगी को सेटल नहीं कर पा रहा है। कितनी बड़ी बात है। ये दो ही जने ढंग से जी नहीं पा रहे हैं। सोचो आप, अगर कोई पुरुष शादी से पहले जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है ना अपनी फियांसी को, अभी तो पत्नी नहीं हुई है ना, अगर शादी से पहले बोलता है तेरे लिए चांद तोड़कर ला दूंगा,
है ना, लव मैरिज होती है, ऐसे बोले तेरे कदमों में झूमती बहारें बिछा दूंगा। शादी से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, शादी के बाद अगर वो वादे करना शुरू करे और वो निभाना शुरू करे तो बात बन सकती है। लेकिन शादी के बाद चले थे एक साथ और थक गए, बैठे, भूख लगी पत्नी को, बोला कि आम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बहुत बड़ा विशाल आम का वृक्ष था, बोला कि सुनो ना बहुत भूख लगी है, आम तोड़ कर दे दो ना। बोलते ओहो इतने बड़े वृक्ष पे कौन चढ़ेगा। बोलता अभी पहले तो शादी से पहले तो चांद तोड़ने की बात कर रहे थे, आज एक आम नहीं तोड़ पा रहे हो। और पत्नी के लिए भी है, अपने स्वभाव को सुधारो। कोई दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सुधार नहीं सकती। पत्नी सोचती है पति बदल जाए, पति सोचता है पत्नी बदल जाए, कोई नहीं बदल सकता। कोई संत, कोई महात्मा, कोई पुरुष महीनों महीनों प्रवचन देगा, लेकिन आप इस कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल दोगे तो क्या कर लेंगे हम जैसे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे बदलना है, पत्नी शादी के बाद जो बिहेव करती है ना पति के साथ, उससे पहले वैसा बिहेव करने लग जाए, पहले करने लग जाए, शादी के बाद तो जो शादी से पहले बिहेव करती है वैसा करे, तो फिर कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? शादी से पहले कितनी केयर होती है, कितने ये होता है, कितना सम्मान किया जाता है, कितना ध्यान दिया जाता है, और शादी के बाद तुमने ये ला कर नहीं दिया, तुमने वो ला कर नहीं दिया, अपनी ख्वाहिशें, अपनी शिकायतें, यानी क्या है ये रिश्ते? केवल और केवल लेन देन के ऊपर आधारित है सब कुछ। ये खत्म है, वो खत्म है, ये ला दो, ये चाहिए, वो चाहिए। जब देखो पुकारों ने परेशान किया, ये ऐसा है संसार। और देखिए, आप देखो, एक तरफ एक बहन है, इधर भी माता है, इधर भी माता है, बीच में कौन है? दोनों तरफ 3 महिलाएं खड़ी हैं, बीच में एक है, एक इधर है, एक इधर है, कौन है? बीच में कौन है? 2 महिलाओं के बीच में कौन है? 2 महिलाओं के बीच में कौन सी महिला है? क्या नाम दोगे उसको? हाँ, समझ नहीं आ रही मेरी बात? आ रही है ना? 2 महिलाएं खड़ी हैं, उसके बीच में एक और महिला खड़ी है, कौन है वो? एक की बेटी भी है, बहू है, और एक की बहू है, ठीक है। लेकिन देखिए, थोड़ा सा बात करो, आप मुझसे बोला करो। कोई, हम तो आपको बुलाते हैं, जनरली कोई बुलाने के लिए कहेगा नहीं, चुप बिठाने के लिए कहेगा। मैं आपको बुला रही तो बात किया करो। तो एक महिला माँ है, एक महिला सास है, लेकिन एक महिला को देखकर उसके अंदर विशेषताएं दिख रही है, अच्छाइयाँ दिख रही है, और साइड वाली महिला को देखकर उसमें सारी दुर्गुण दिख रहे हैं, सारी कमियां नजर आ रही हैं। अगर वो महिला, बीच वाली महिला जो बहू भी है और बेटी भी है, अगर वो दोनों को समभाव भाव से देखे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है ना। दोनों बराबर खड़ी हैं, दोनों ही बुजुर्ग हैं, दोनों ही माताएं हैं, दोनों ही सम्मान चाहती हैं। लेकिन बड़ी आदत होती है बहुओं को, मुझे भी आकर बोल देती है कितनी बार तो, कि मेरे पापा ने तो कभी हमें जमीन पर कदम तक रखने नहीं दिया महाराज जी। पीहर की बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और तो क्या, हम तो मंजन भी दूध से करते थे। बातें बता रही हूँ, अपनी हैंकड़ियाँ भगाड़ती है। हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे, जब से इस घर में आया हूँ, जब से इस घर में आई हूँ, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा है वैसा है, और रोना शुरू। याद रखो, विशेषताएं देखोगे तो क्या बनोगे? विशिष्ट बनोगे। कमजोरियां देखोगे तो क्या बनोगे? कमजोर बनोगे। तो जिंदगी में एक पॉइंट मैं आपको दे रही हूं, अच्छे स्वभाव को बनाने के लिए और अच्छा स्वभाव जिंदा रखने के लिए, कि हमेशा आप देखना, आपके जिंदगी में भी कहीं वो चीज़ हो सकती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कभी भी किसी की कमजोरियों को नहीं देखना। पहला पॉइंट दे रही हूँ, कभी भी किसी की कमजोरियों को नहीं देखना। और हम अक्सर दूसरे की कमजोरियों को देखते हैं, वो ऐसा था, वो ऐसा था, और कितना भी कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, सासू माँ कितना भी अच्छी बन जाए, लेकिन फिर भी बहू को उसके अंदर कमजोरियाँ दिखेंगी। आप और
बहू कितना भी अच्छा कर ले, सासू माँ को उसके अंदर कमजोरियाँ दिखेंगी। पता है, आपको पॉजिटिव सोचने का एक चिंतन दे रही हूँ। आप सोचो कि ये मेरी बहू सुबह उठ के 8 बजे तक सबके घर को, सारे घर को नाश्ता करवा देती है। मेरी बेटी भी घर में थी, 8 बजे तक 9 बजे तक सोई रहती थी। सोचो आप सासू माताएं बैठी हैं, चिंतन कीजिए अपनी बेटी और बहू को सोचकर कि आपकी बेटी भी घर में थी, 9-9 बजे तक सोई रहती थी। आप कभी नहीं कहते थे तूने 8 बजे उठकर पूरे घर के लिए नाश्ता नहीं बनाया। कहा कभी? अपनी बेटी को कभी नहीं कहा। और आप सोचो कि मेरी बेटी से कितनी कई गुना अच्छी है मेरी बहू। विशेषताएं देखोगे तो अनंत विशेषताएं आपको नजर आएंगी, अनंत विशेषताएं। और दुर्गुण देखोगे तो हजारों दुर्गुण आपको नजर आएगा। अपना नजरिया बदलो और कमियों को टालना सीखो। हर इंसान में कमी है, जो बोल रहा है उसमें भी बहुत कमी है, जो सुन रहे हैं उसमें भी बहुत कमी है। हर व्यक्ति, कोई भी दूध का धूला इस दुनिया में नहीं है। देखो, जिन्होंने मंदिर के अभिषेक किए होंगे, गजराज सिंह जी मंदिर का अभिषेक किया है ना, तो मंदिर में आप थोड़ा जवाब देना मेरी बात का। मंदिर में आप अभिषेक कैसे करते हो? दूध कितना होता है, पानी कितना होता है? सच बताओ, खड़े होकर बताइए ना। हाँ, अभिषेक करते हैं ना मंदिर में जाकर, कैसे अभिषेक करते हैं? बाल्टी भर पानी होता है ना, और उसमें कितना दूध होता है? थोड़ा सा दूध होता है ना। देखिए, भगवान भी सच्चे दूध के धुले नहीं हैं। ये बात तो हम इंसान साबित कर रहे हैं। हाँ, भगवान को भी धोया जाता है तो मिक्स पानी से, दूध और पानी से मिक्स करके धोया जाता है। तो यहाँ दूध का धुला, हम इंसान सोचे कि हम दूध के धुले हैं। पति सोचता है कि मेरी पत्नी में कमियां हैं, और पत्नी सोचती है मेरे पति में कमी है। हम कमियां ही ढूंढते रहते हैं जिंदगी भर। कमियां ढूंढने से कभी भी जिंदगी में आनंद आने वाला नहीं है। तो एक संकल्प लेकर जाएंगे, हम तारीफ की आदत डालें कि बेटा, मेरे घर बेटी थी ना, वो तो उठती नहीं थी, लेकिन तू कितनी जल्दी उठ जाती है। वो तो रात को 9 बजते थे तो टीवी खुल जाता था उसका, वो सो जाती थी या उसका काम शुरू हो जाता था कभी, लेकिन तू 10 बजे तक किचन आवरती रहती है। तू तो मेरी बेटी से कई गुना अच्छी है। तारीफ करना सीखो, वो सद्गुण देखना सीखो, आपको सद्गुण नजर आने लग जाएंगे। लेकिन हम तो क्या करते हैं, आप गए, हमारी आदत कैसी है बताओ? आप जाते हो किसी शादी में, किसी पार्टी में, 4-5 प्रकार की मिठाई है, 4-5 प्रकार की नमकीन है, अच्छा भोजन है, अच्छी सब्जियां, सब अच्छा है। आपने खाई, खाने के बाद आप आए, रास्ते में कोई मिल गया, अरे कहाँ गए थे? अमुक अमुक शादी में गया था। क्या था? ठीक था, कुछ खास नहीं। लेकिन वहाँ गए आप, वहां जाने के बाद एक मिठाई आपने छोड़ी नहीं, चारों मिठाइयों को आपने चखा, सब सब्जी का आनंद लिया, चारों नमकीन का आनंद लिया, लेकिन फिर भी आपके मुंह से क्या नहीं निकला? तारीफ नहीं निकली। सुधार लेना अपनी इस आदत को। इस आदत की वजह से आप कितनी जगह नीचा देखने को मजबूर हो सकते हो, कितनी जगह। और जब इंसान को पता चलेगा ना, इंसान कहेगा अरे वहाँ तो बहुत अच्छे से खा के गए थे, तो यहाँ ऐसा कर रहे थे। कितना नीचे गिरोगे किसी की नज़रों से। अपनी आदत को यही इसी दिन से सुधार कर जाना। दोपहर से ही अपना जीवन चेंज कर लेना, अपनी बहुओं की तारीफ करना शुरू कर देना, अपनी सासू माँ की तारीफ करना शुरू कर देना। और मैं तो इतना कहती हूँ कि अपनी बेटियों के साथ सास जैसा बिहेव करो, अपनी बेटियों के साथ सास जैसा बिहेव करो, ताकि वो बेटी इतना मंज जाए, इतनी बिल्कुल ऐसे तराशी जाए, ताकि वो किसी घर में जाए और वहाँ से फ़ोन आए और कहे कि क्या बात है, तुमने बेटी नहीं दी, तुमने तो क्या दिया है? कोहिनूर हीरा दिया है, जो कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलता। अपनी सासू माताएं सुन लो, अपनी बेटियां जब तक वो युवा है, जवान है, आपके घर में है, उनसे सास जैसा बिहेव करो, ताकि आगे जाकर उनको दिक्कत ना आए, उनको परेशानी ना आए। वो ये ना कहे हमारे माता पिता ने तो हमको कहाँ जमीन पर चलने तक नहीं दिया। वो जो माँ बाप नहीं होते जो जमीन पर चलने नहीं देते, संघर्षों से गुजार कर ही कोई सोना तपकर ही कुंदन बनता है, ऐसे ही कोई जीवन महान नहीं बनता। उनकी संतान कभी महान आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकती, याद रखना, कभी महान। और जो सास है ना, वो माँ बन जाए,
जो सास है वो अपनी बहू के साथ बेटी जैसा बिहेव करने लग जाए ताकि उसका कभी मन ना करे आपको छोड़कर जाने का। हर सासू माँ, हर ससुर चाहता है ना, हर कोई चाहता है कि मेरे घर में मेरा बच्चा, मेरी बहू हमेशा मेरी सेवा करे। जब आप ऐसा बिहेव करोगे तो आपकी सेवा 101% होगी। मैं लिख कर देती हूँ, आप उसके साथ बेटी जैसा बिहेव करने लग जाओ, बिल्कुल होगा। लेकिन हम करते क्या है, हमें सारे सद्गुण, तो मेरी बेटी ऐसी थी, मेरी बेटी ऐसी थी, जब वो थी तो ये होता था, जब वो थी तो ये होता था। बेचारी को जलाते रहते हैं, अंदर अंदर वो सड़ती रहती है, कुड़ती रहती है। उसका आखिर में क्या होगा, आखिर में क्या होगा? अगर बहू से कोई चीज़ गुम हो जाए ना, कितनी बार हो जाती है, सोने की चीज़, अभी गोल्ड की चीज़, हीरे की चीज़ गुम हो गई और रो रही है बैठी, गुम हो गई एक वो रोने लगी बैठी हुई। सास ने कहा रोती क्यों है? बोला इनको पता चलेगा बहुत डांटेंगे, इनका गिफ्ट था। उन्होंने कहा चिंता मत कर, मेरी सेविंग है, मैं देती हूँ, चल चुपचाप बना कर देती हूँ, इसको मत बताना। देखो वो बहू कभी आपको छोड़कर जाने की सोचेगी क्या? इसको मत बताना, कुछ चीजें गोपनीय रखो, उसके पति को पता ना चले, खुद के पति को पता ना चले, तो वो बहू आपसे कितना प्यार करेगी। ऐसा स्वभाव बनाइए, कुछ बातें, कुछ रहस्य गुप्त रहने चाहिए। पहला पॉइंट, कमजोरियों की तरफ ध्यान मत दो, तारीफ करना सीखो। दूसरा पॉइंट, दूसरे के मर्म को कभी प्रकट मत करो, उसकी बातों को गुप्त रखना सीखो। देखना चरण धो धो कर पिएगी। अगर बहू में कोई गलती भी रही ना, उसकी बातें गुप्त रखो, उसे लगेगा कि अरे मेरी माँ से बढ़कर है ये, मेरी माँ ने भी कभी मेरे साथ इतना प्यारा बिहेव नहीं किया था। और ईमानदारी से पूछो कि ये सद्गुण आपके अंदर है या कमियां निकालने का दुर्गुण आपके अंदर है। हम कहीं भी जाए ना, सहज रूप में हम कमियां ढूंढ लेते हैं। सहज रूप में कैसे कमियां ढूंढते हैं? जैसे एक प्रोग्राम हुआ, सारे ट्रस्टीगण आए, सबने मुझे कहा महाराज जी हमने खाना 2000 व्यक्तियों का बनाया था, 2500 बंदा खाकर गया है, लेकिन फिर भी खाना बचा हुआ है। बड़े खुशी से सब लोग कह रहे थे और हम भी बड़े अच्छे से आराम से सुन रहे थे। एकदम से बीच में एक उठा, अरे धत तेरी की, वो कोई खाना था? अरे 3000 बंदा भी आता ना तो भी वो ऐसे कैसा पड़ा रहना था। ऐसे हम कमियां ढूंढते हैं, ऐसे कमियां ढूंढना छोड़ो और कुछ अच्छाइयाँ देखो। इस दुनिया में, सारे विश्व में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ तो भरी पड़ी हैं। जब तक सिद्धावस्था नहीं आती तब तक कुछ ना कुछ कमी भी रहने वाली है, क्योंकि एक परमात्मा ही है जिसके अंदर कमी नहीं है। हमारे और तुम्हारे अंदर तो कमियां हैं। हम संतों में भी कमियां ढूंढ लेते हैं, ढूंढने जाएंगे तो सब जगह कमियां मिल जाएंगी। लेकिन कमियां क्या करेंगे? आज के बाद से कमियां देखना बंद करेंगे, तारीफ करना शुरू करेंगे। हर चीज में कुछ ना कुछ तारीफ छुपी होती है। शिकायत करना बंद करेंगे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है। अपने कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढना शुरू करो। और दूसरा पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ, दूसरों का मजाक उड़ाना बंद करो। हम छोटी छोटी बातों से दूसरों का मजाक उड़ा देते हैं। कोई बोले अरे अब तो वो इतना बड़ा बन गया है, इतने शिखर पर चला गया है, आजकल तो वो पूरी उसने नाम रोशन कर दिया है, जीतों का बहुत बड़ा अध्यक्ष हो गया है, ये हो गया है, आज हमारे मदन लाल जी बहुत आगे बढ़ गए हैं। कोई भी नाम लेकर रहे, दीपक भाई बहुत आगे बढ़ गए हैं। किसी ने किसी के रूप में तारीफ की, स्पॉज तारीफ की, और तुम्हारे दादा साहब बैठे हैं, अरे वो तो कल तक नंगा घूमता था मेरे सामने, कर दिया ना पानी। 4 जनों के बीच में क्या कर दिया? अरे भैया बचपन है, जन्म तो हर किसी का ऐसे ही होता है, कोई जीन्स पहन के तो आता नहीं है भगवान के घर से, माँ की गोद में तो हर कोई ऐसे ही आता है। लेकिन किसी की तारीफ को पाने कैसे करना है, वो बहुत बार हम काम करते हैं। कोई इंसान मजाक उड़ाना है 1 मिनट में, तू ऐसा है, तू ये है। एक बार सभा लगी हुई थी और सभा में मजाक का माहौल था। ऐसा मजाक का माहौल, एक दूसरे को खींचना, डांटना करना, एक दूसरे की टांग खींचना चल रहा था। तो अकबर ने कहा कि बिरबल, मैंने सपना देखा और उस सपने में देखा कि हम दोनों जंगल में
फंस गए और उस जंगल में जाकर हमारी ऐसी स्थिति हो गई, हमें प्यास लगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी। अब उस सब लोगों की इच्छा थी कि बीरबल को क्या करना है, गिराना है, उसका मजाक उड़ाना है, आज उसकी बोलती बंद करनी है। अपने आप को ज़्यादा ही कुछ समझता है ना, आप भी कभी कभार ऐसा सोच कर बैठते हो दोस्तों में कि आज इसकी उतारनी है, आज इसकी बोलती बंद करनी है। होता है कितनी बार मजाक मजाक में, लेकिन कभी कभार मजाक बहुत महंगा पड़ जाता है। जो मजाक इतने कर्म का बंद कर जाता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और कहा कि मैंने सपना देखा कि हम दोनों एक गड्ढे में गिर गए, और जब गड्ढे में गिरे ना तो तुम कहाँ गिरे, तुम तो कीचड़ के गड्ढे में गिर गए और मैं शहद के गड्ढे में गिर गया। तो उसने कहा महाराज अच्छा, और सब हंसने लग गए जोर जोर से। उसने कहा महाराज ठीक, मैंने भी हूबहू रूबरू ऐसा ही स्वप्न देखा है। बोला अच्छा, तुमने क्या स्वप्न देखा है? बोलते मैंने एक स्वप्न ऐसा देखा है कि गिरे तो हम दोनों थे, लेकिन इतना अंधेरा था, इतनी भूख थी, इतनी प्यास थी, आप मुझे चाटने लग गए, मैं आपको चाटने लग गया। अब तो पूरी की पूरी सभा की बोलती बंद हो गई। अब बीरबल तो शहद को चाट रहा है और अकबर कीचड़ को चाट रहा है, जो कीचड़ में गिरा। देखिए हमारे साथ भी जिंदगी में कभी ऐसे वाक्य आ सकते हैं, तो हमेशा बोलने से पहले सोचो, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना, दूसरों की खिल्ली नहीं उड़ानी। अरे वो तो ऐसे चलता है, उसकी चाल ऐसी है, उसका रूप ऐसा है, उसके होठ ऐसे हैं, वो ऐसे ऐसे देखता है। मत करो ये चीजें। तुम सोचो, आजकल सहयोग मांगने के लिए जाओ ना, तो 1000 बंदों से सहयोग मांगोगे तो एक व्यक्ति मुश्किल से उठ कर आएगा, और सलाह मांगने के लिए जाओ तो एक व्यक्ति से मांगेंगे तो 1000 लोग सलाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी सलाहें किसी काम की नहीं। सहयोग करना सीखो कि उसका टांग ऐसा, उसका हाथ ऐसा, उसका नाक ऐसा, वो कीठा, वो लंगड़ा, वो लूला। ये बातें आपको हमको शोभा नहीं देती कि जिंदगी में कब कहाँ किसके ऊपर क्या घटित हो सकता है हम नहीं कहते। देखते देखते सब कुछ खत्म होते देखा है हमने। हम पिंपल गांव में थे, एक बहन बहुत धर्म ध्यान करती थी और ट्रेन से उतर रही थी, एक हाथ और एक पैर उसी टाइम कट गया। देखो आप, पता नहीं कौन सा मजाक आपकी जिंदगी में कर्म बन के आपके सामने आ जाए। कभी मजाक मत करना। तेरे हाथ टूटे हैं क्या, एक पल में हम बोल देते हैं। तुझे दिखता नहीं है क्या, एक पल में हम बोल देते हैं। अपने वाक्यों की ओर ध्यान दीजिए, अपने शब्दों को निरीक्षण कीजिए कि कहाँ कहाँ हम शब्द कर रहे हैं। ये 8 दिन आपको ये समझाने के लिए मिले हैं कि हमें कहाँ कहाँ सबक लेना है। और हमेशा याद रखना, हमेशा टोका टोकी मत करना। हमेशा ठीक है, कभी साल 6 महीने में एक बार किसी को समझा दो, कह दो। बार बार की टोका टोकी, उसे खुद सुधरने का मौका दो। उसको खुद बोलो, खुद कहो कि भैया, खुद उसको समझ आनी चाहिए कि महाराज जी ये मेरी गलती थी, यहाँ मैं ये था। बार बार की टोका टोकी इंसान को डिस्टर्ब करती है, इंसान के रिश्तों को ख़त्म करती है। पति पत्नी की करता रहता है, पत्नी पति की करती है, सास बहू की, देवरानी जेठानी, ये सारे रिश्तों में इतनी टोका टोकी होती है, इतना इंटरफेयर होता है, हम स्पेस ही नहीं देते हैं। तुम कहाँ थे इतनी रात तक, तुम क्या कर रहे थे इतनी रात तक? बिल्कुल वकील की तरह पूछने शुरू हो जाते हो। करते हो ना आप लोग अपनी पतियों के साथ? हाँ, और पत्नी अगर थोड़ा इधर उधर, इतने देर कहाँ लगा के आई थी? यानी तुम्हारे साथ इतने सालों से जी रहा है, वो इतने सालों से जी रही है, क्या तुम्हारा इतना भी विश्वास नहीं है? तुम्हारी बहू अगर कोई बात कहे ना, मम्मी जी ये करना है क्या, तो तुमको हाँ बेटा तुझे जैसा करना है वैसा कर। तुम्हारी बहू कहे कि मम्मा यहाँ जाना है, ठीक है जाओ, घूमने के लिए जाकर आओ, कोई बात नहीं, जाते जाते स्थानक में दर्शन करके भी आ जाना। मतलब हर चीज़ में हाँ करो, ना नहीं नो मत करते जाओ, ताकि उनको खुद को आपकी ज़रूरतें फील हो, आप उनकी ज़रूरत बनो। ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ, 4 पॉइंट हो गए, याद रखना। फिर चौथा पॉइंट है, दूसरों को दुख देना बंद करो। हम अपने बिहेव से दूसरों को दुख देते हैं। इंसान अपने ही स्वभाव से दुखी हो जाता है, अपने ही स्वभाव से, किसी दूसरे के स्वभाव से दुखी नहीं होता है। कोई दूसरा हमें दुखी कर भी नहीं सकता है, हम ही खुद को दुखी करते हैं। हम दूसरों को दुख देना बंद करें, और हम अपने बिहेव से दूसरों को इतना दुखी करते हैं, इतना दुखी करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कैसे दुखी करते हैं, कैसे दुखी करते हैं, पता है। और याद रखना, एक अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति युगों युगों तक दिलों में जिंदा रहता है।
एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति, एक अच्छे कर्म वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी को तो बदलता ही है, अपितु आसपास के पूरे माहौल को बदल कर रख देता है, पूरे माहौल को। अगर आपका स्वभाव अच्छा है ना, तो कितनी बार कोई इंसान आपके साथ बुरा कर सकता है, कितनी बार आपको नकार सकता है, कितनी बार आपको कोई दुख दे सकता है। दूसरों को दुख देना बंद कीजिए, अपना स्वभाव अच्छा बनाइए, खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बात बता रही, सच्ची घटना बता रही हूँ। ये घटना जब मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने किसी ने सुनाई तो मैं भीतर तक कांप गई थी, भीतर तक। और कैसे ज़िंदगियाँ बदलती है आपको पता चलेगा कि एक अच्छे स्वभाव के दम पर हम खुद को तो बदल ही सकते हैं, लेकिन आसपास के पूरे माहौल को बदल सकते हैं, पूरे माहौल को। एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा बच्चा अभी स्कूल से आया, स्कूल से आता है और उसकी माँ मंजे पे पड़ी हुई है। माँ को देखा, उसके आसपास कुछ लोग बैठे हैं। बोला, माँ क्या हुआ तुझे? बोले, कुछ नहीं बेटा, ऐसा कर तू खाना खा ले। नहीं माँ, बताना तुझे क्या हुआ है। बोला, कुछ नहीं हुआ बेटा, पहले खाना तो खा ले। माँ तूने खाया है कि नहीं? हाँ मैंने खाया, बहुत गरीब फैमिली थी, मुश्किल से किसी पड़ोस को बुलाया था, गिर गई थी, बहुत बुरी स्थिति थी, हालत बहुत ख़राब थी। बोला, माँ तूने खाया है ना? हाँ खाया है बेटा। और बच्चे ने खाना खाया, और जैसे ही बच्चे ने खाना खाया और उसको बुलाया पास, बच्चे का नाम था शीतल। क्या नाम था? शीतल। उसने कहा, बेटा तेरा नाम मैंने शीतल रखा है। क्या बोला? तेरा नाम मैंने शीतल रखा है मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू शीतल बन के रहना जिंदगी भर। वो कहती, माँ तू ऐसी कैसी बातें कह रही है, शीतल बन के रहना जिंदगी भर, तेरा नाम, ऐसी बातें तो तूने कभी नहीं की। बोला कि बेटा मेरे पास जिंदगी के बहुत कम पल है, मैं बस जाने वाली हूँ। एकदम से बच्चा रो पड़ा। माँ का अंतिम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कैंसर था माँ को। इतनी बुरी हालत थी कि सांस बहुत ज़्यादा तेज होने लगे। उसने कहा, मेरे लाल मुझे वादा देना। हाथ में हाथ लिया, बच्चे का, छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा, हाथ में हाथ लिया। बेटा बताना, तेरा नाम शीतल रखा है, तू इस नाम की लाज रखेगा ना? तू अपना शीतल जैसा स्वभाव रखेगा ना मेरे बच्चे? बताना, तू जल्दी से हाँ करना, तेरे हाथ सुनने के लिए मैं बेचैन हूँ, जल्दी बोलना मेरे लाल। और बच्चा रोने लगता है, माँ तू ऐसा क्यों कह रही है? माँ तूने कहा था मुझे, जब मेरे पापा इस दुनिया से गए थे ना, तब तूने कहा था कि बेटा तेरे पापा तुझे छोड़कर गए हों बेशक, लेकिन मैं ज़िंदगी भर तेरा साथ नहीं दूंगी, मैं ज़िंदगी भर तेरा साथ दूंगी, मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं बार बार पापा पापा चिल्लाता था, याद करता था, तो तू कहती थी भूल जा तेरे पापा को, भूल जा, तेरे पापा ने तेरा साथ नहीं दिया ना, इसलिए मैं ही तेरे पापा हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ। तूने हमेशा मुझे ये कहा माँ, और तू मुझे छोड़कर जाएगी, मैं क्या करूँगा, मैं किसके सहारे रहूँगा? माँ बेटा तेरे चाचा चाची है ना, तू उनके घर चले जाना। क्या बोला? तेरे चाचा चाची है ना, तू उनके घर चला जाना, वो तुझे ले जाएंगे, वो तुझे रख लेंगे। मुझे विश्वास है अपने देवर के ऊपर, वो रख लेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तेरे चाचा चाची के रिश्ते में कभी दरार नहीं आनी चाहिए, उनका प्रेम हमेशा बरकरार रहे। तू बस अपने नाम के ऊपर कायम रहना, तेरा नाम शीतल है बच्चे, बोलना बोलना बच्चे, एक बार हाँ कर दे, मैं चैन से मर पाऊंगी, मैं चैन से मर पाऊंगी। और जिस पल में उसने कहा, माँ तेरा संस्कार है, तेरा नाम है, मैं तेरे नाम को कभी लज्जाऊंगा नहीं, इतना ही बोलना था कि माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। माँ इस दुनिया से चलेगी। बच्चा बहुत रोता है, माँ माँ तूने तो मुझे संभलने का मौका भी नहीं दिया, माँ मैं क्या करूँ? दरवाजे के पर चाचा खड़ा है, बच्चा जोर से चाचा को लिपट जाता है, चाचा मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा, चाचा सब खत्म हो गया चाचा। चाचा गले से लगा लेता है उस बच्चे को, बेटा चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना, मैं हूँ, तेरी चाची तेरी माँ है, तू चल मेरे घर चल। वक्त बीता, अग्नि संस्कार कर दिया, घर लेकर आए। देखिए बंधुओं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। और चाचा तो प्यार करता है, चाचा थोड़ी दिन भर रहता है, लेकिन चाची की आंखों में वो शीतल खटकने लगता है। जब देखो शीतल शीतल शीतल, नाक में दम करके रख दिया इस शीतल ने।
इतना दुखी, जब देखो शीतल, इस घर के सारे लोग तो जैसे मर गए हो। और हमेशा कटु वचन कहती रहती, माँ को खा गया, पिता को खा गया, अब हमें खाने आ गया क्या। हमेशा ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती। पता नहीं हम जाने अनजाने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, ये तो मनहूस है, ये ऐसा है वैसा है। और हमेशा मतलब बचती थी अपने पति के सामने कुछ कहने से, लेकिन फिर भी थोड़ी भी गलती हो जाती ना उससे, उसके अंदर कमियां ही ढूंढती रहती थी, गलतियां ही ढूंढती रहती थी। और एक पल ऐसा आया, एक क्षण ऐसा आया कि वह स्कूल से आ रहा था, और जैसे स्कूल से आते आते उसकी ठोकर लग गई, और ठोकर लगने पर सामने एक कांच का गिलास था, वो टूट गया। और जैसे ही गिलास का टूटना था, वैसे ही रसोई में आवाज़ आई, बाहर आई। इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया, इतना भीतर तक आग बबूला हो गई। अरे नालायक, तेरी माँ कमा कर रख के गई क्या? हराम की कमाई खाता है और हर दिन कुछ ना कुछ तोड़ता रहता है। इतना जोर से क्रोध आया, उठाया वो कंच और जोर से उसके माथे में देकर मारा, जोर से। वो रोने लगा, चाची बहुत दर्द हो रही है, चाची बहुत दर्द हो रही है। रोता रहा, चाची को कुछ लेना देना नहीं। खून आंख के पास लगा, कोमल जगह थी, खून बहने लगा, तरबतर हो गया खून से। रोता रोता जब आवाज बंद हो गई ना, तब रसोई से बाहर निकल के देखा, और देखा बेहोश होने वाला है। पहले तो क्रोध में होश खो बैठी थी, अब होश आने लगा। अरे इसके चाचा को पता चलेगा तो मार डालेगा मुझे। क्या सोचा? चाचा को पता चलेगा तो मार डालेगा। उठाया, फटाफट पट्टी बंद की, बांधी, दूध पिलाया, और क्या किया, खून वून पोंछा। बिल्कुल बेहोश अवस्था में आ गया वो बच्चा, बेचारा छोटा सा बच्चा। कैसे सहन किया होगा उसने वो दर्द, और बेड पे लेटा दिया। शाम को चाचा आया। अब चाचा की तो आदत थी हर रोज की, सबसे पहले शीतल शीतल, और शीतल भी बाहर गेट पे खड़ा रहता था। देखो हर जीव को प्यार की भाषा समझ आती है, वो भी गेट पर खड़ा रहता था। शीतल शीतल, आज शीतल दिखा नहीं, क्या बात है? और अब क्या हो रहा है उसको? अब क्या हो रहा है? धक धक, मेरी जिंदगी में जब से आया है, जिंदगी तबाह करके रख दी है। जब से ये, क्या करूं, इतना बेचैन अंदर से। अब ना जाने क्या कहेगा, अब ना जाने कौन सी महाभारत खड़ी होगी, अब क्या होगा, यही चिंतन कर रही है। और चाचा ने देखा, कहाँ है? बोला कमरे में है। कमरे में गया, चाचा हिल गया। अभी खून पहुंच दिया था, लेकिन जख्म तो था ना, जख्म से खून का पूरी टपके बूंदे उभर के आ रही थी। एकदम चाचा ने कहा, बेटा क्या हुआ तुझे? बोला कुछ नहीं चाचा। नहीं तो सच बता, क्या हुआ तुझे? किसने मारा तुझे? छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, जिसने मारा होगा खत्म कर दूंगा मेरे बच्चे को, जिसने मारा होगा। क्या हुआ मेरे बच्चे, बोल तो सही, क्यों तुझे चोट लगी, किसने मारा तुझे? उसने कहा स्कूल में टीचर ने मारा। गर्दन ऐसे हिल गई। फिर किसी दोस्त ने मारा। गर्दन ऐसे हिल गई। फिर चाचा को खटका लगा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझता तो था चाचा भी। बोला चाची ने मारा? तू एक बार बता दे। बच्चे की आंखों से आंसू आ गए। हाँ, गर्दन कैसे हिली, गर्दन ऐसे हिल गई, गले लग गया। चाचा नहीं, मुझे चाची ने नहीं मारा। सुन रही है चाची, सुन रही है, मुझे चाची ने नहीं मारा। फिर ये चोट कैसे आई बेटा, कैसे आई इतनी चोट? कैसे? तेरी आंख खत्म हो जाती, तू हमेशा के लिए अंधा हो सकता था। बोला सच बता, चाची ने कुछ गड़बड़ की है ना? मुझे पता है उसके स्वभाव का, मैं जानता हूँ उसके स्वभाव को। चाची सुन रही है, धकधकी लगी हुई है चाची के अंदर में। फिर भी कहता है, माँ की याद आती है बच्चे को। माँ, आज तेरी गोद में सिर रखने के बाद रोने की इच्छा हो रही है। माँ, मुझे याद है तूने कहा था बेटा तेरा नाम शीतल है, तू अपने स्वभाव को शीतल जैसा बनाना। मुझे याद है माँ तेरे वो संस्कार, मुझे याद है वो तेरा नाम, मैं नहीं भूला। लेकिन माँ, आज इच्छा है कि आज तू मेरे पास होती। फिर भी बच्चे ने गले से पकड़ लिया जोर से चाचा को। बोला नहीं चाचा, मैं तो स्कूल से आ रहा था, और जब मैं स्कूल से आ रहा था ना चाचा, मुझे ठोकर लग गई, मैं गिर गया, और वो कांच मेरे माथे में लग गया। देखिए, वो कांच मेरे माथे में लग गया। चाची ने तो मुझे दूध पिलाया,
चाची ने तो मुझे पट्टी की है, चाची ने मुझे नहीं मारा चाचा। और फिर रोने लगता है बच्चा जोर जोर से। फिर रो क्यों रहा है? दर्द हो रहा है ना, इसलिए रो रहा हूँ, दर्द हो रहा है। और जैसे ही ये बात सुनी उस चाची ने, तो उसकी आंखें भर गई। चाची सोचने लगी, धिक्कार है मेरी आत्मा को, इतने छोटे से बच्चे को, इतने नादान मासूम बच्चे के लिए मैंने इतना गलत किया, मैंने इतना बुरा किया। जिंदगी भर मैं इसके लिए बद्दुआएं देती रही, इसे मनहूस कहती रही। आ गई सामने, बेटा तू सच बता दे, तेरे साथ जो हुआ। मेरा मन बदल चुका है, मेरा स्वभाव बहुत गलत था, मेरा बिहेव बहुत गलत था तेरे प्रति मेरे लाल। तू सच बता दे, आज मैं सब कुछ बता दूंगी, आज मैं सब खुला कर दूंगी। मेरी वजह से तुझे ये चोट आई है ना, सब बता दिया। चाचा को गुस्सा आया, क्रोध आया। नालायक, इतने छोटे से बच्चे के लिए तूने ऐसा किया। हाथ उठाया, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालने के लिए कहा, निकल जा मेरे घर से, मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसी औरत। इस मासूम नादान बच्चा जिसके माँ बाप पहले नहीं है, उसके लिए तो इतना गलत। और एकदम से वो बच्चा सामने आता है, नहीं चाचा, अगर चाची जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं रखना इसको। नहीं चाचा, मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा नहीं। और कहते हैं उस दिन के बाद वो बहन महसूस करती है कि मेरा घर बसा है तो केवल शीतल की वजह से बचा है। अगर शीतल ने इतनी सुंदर समझदारी नहीं दिखाई होती, इतना प्यारा बिहेव नहीं किया होता, अपने स्वभाव के दम पर इतना जगह उसके दिल में नहीं बनाई होती, तो क्या आज उसका जीवन बस पाता? जानते हो, वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो युवक मुझे मिला। उस युवक ने कहा, आज मेरी चाची अपने बच्चों को बाद में पूछती है, पहले वो मुझे पूछती है, पहले वो मुझे प्यार देती है। और उस दिन के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी माँ नहीं है, कभी नहीं लगा मुझे। और जो प्यार मेरी चाची ने दिया, शायद मेरी माँ भी मुझे नहीं दे पाती। वो तो हमेशा मुझे ऐसे समझती है जैसे मैं उसकी ज़िंदगी का रखवाला मैं ही हूँ। यानी इतना प्यार दिया। ज़िंदगी में क्या ऐसे संस्कार, क्या ऐसे स्वभाव का पाठ, क्या ऐसे बिहेव का पाठ आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है? अगर नहीं पढ़ाया, आप तो पूछते हो कि क्या कहा था चाची ने, क्या कहा था दादी ने, क्या कहा था चाचा ने। आप पूछते हो कैसे स्वभाव प्यारे बनेंगे। अपने स्वभाव को बदलना है तो खुद बदलो पहले। उसने अगर उस गुप्त रहस्य को, गुप्त बात को प्रकट कर दिया होता खुद होके, वो तो बात अलग है कि उसने उसका रियलाइज हो गया, उसका मन बदल गया। अगर खुद प्रकट कर दिया होता, अगर खुद शिकायती हो गई होती तो हो गया होता वो बच्चा, तो क्या उस चाची का मन बदलता? बदलता क्या? उसने कहा कि बस मेरी ज़िंदगी में की हुई इतनी बचपन की वो साधना आज दिन तक मुझे काम आ रही है महाराज। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। जब उस बच्चे ने, उस युवक ने एक घटना मुझे बताई, सच में कह रही हूँ, मैं ऐसे टप टप रो पड़ी, ऐसे रो पड़ी। क्या हम अपने बच्चों को इतने प्यारे संस्कार नहीं दे सकते कि उनकी ज़िंदगी में संघर्ष भी आए तो भी वो संघर्ष अपने माँ बाप से कुछ शेयर ना करके अपने ऊपर उन चीज़ों को सहन करें और एक मिसाल कायम करके जाएं अपने स्वभाव के दम पर? क्या हम ऐसे नहीं हो सकते? हम तो चुगली लगाने में माहिर बनाते हैं बच्चों को, हम तो इधर उधर भरने में माहिर बनाते हैं बच्चों को। फिर कैसे कुछ जिंदगियां बदल सकती हैं? जिंदगी बदली उसकी चाची की, पर कब बदली? जब उस शीतल ने अपने स्वभाव को बदला, अपने मन को बदला, अपने उस बात को एक अलग रूप देकर पेश किया। देखिए, बदलती है जिंदगियां, हर किसी की बदलती है। दयानंद सरस्वती की जिंदगी उस रसोइये ने बदल दी। रसोइये ने कैसे बदली रसोइये की जिंदगी? रसोइये ने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था। देखिए आप, रसोइये ने सरस्वती को जहर दिया और जहर खाने पर क्या हुआ? उसका मरने वाला था तो रसोइये को बोला तू निकल जा, मेरे अनुयायी तुझे मार देंगे, किराया देकर भेजा। ऐसा जीवन, ऐसा जज्बा है हमारे पास? हमें तो कोई एक गाली देता है, हम 10 बातें उसको सुना देते हैं, लेकिन महानता की मिसाल कायम करने वाले तो ऐसे ही होते हैं जो सहनशील होते हैं। तो इतना ही कहूँगी कि हर जीव को हम बदलने की ताकत रखते हैं,
लेकिन पहले खुद को बदलें। जब हम खुद को बदलते हैं तो अपने आप आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके सास, आपके ससुर सब बदला बदला सा नजर आएगा, सब कुछ बदला नजर आएगा। तो हमारा और तुम्हारा जीवन जब बदलेगा तो जिंदगी में आनंदित आनंदित होते जाएंगे। सभी मिलकर बोलेंगे, वीर नाम के, प्रभु नाम के, राम नाम के, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं। सभी मिलकर बोले, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी क्या, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे ओ पूना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली।